हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आपको पता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक मैंने बताया था, एक रेंज ड्रॉ कर दी थी कि बिटकॉइन 18,500 से लेके 20,500 की रेंज में घूमेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन उसी रेंज में घूम रहा है। और मैंने बड़ी ही टाइट लेवल दिए थे, उन टाइट लेवल के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पते की बात यह है कि वार्निंग है, ये बीटीसी की नेक्स्ट मूव क्या होगी, क्या आने वाले दिनों में बीटीसी के अंदर धमाका होने जा रहा है। यस, जब एकदम शांति हो जाती है, एकदम खामोशी छा जाती है हर तरफ, और जब एकदम हर तरफ अंधेरा हो जाता है, तो ये अलामत है कुछ बहुत ही बढ़िया, कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है, या कुछ तूफान आने वाला है। तूफान आने से पहले आपने अक्सर नोट किया होगा कि सन्नाटा छा जाता है, बड़ी खामोशी हो जाती है। तो ये वो वाली खामोशी है बिटकॉइन के अंदर और अथीरियम के अंदर। डर जाए, संभल जाए, अभी भी समझ जाए बीटीसी की नेक्स्ट मूव क्या होगी। आज के वीकली एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन आने वाले दिनों में किस तरफ मूव करने वाला है, और क्या इसको बाय करना है या सेल करना है। क्या आपने बिटकॉइन बाय करना था तो क्या आपको बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स होने वाले हैं, क्या टेक्निकल होने वाले हैं, और सेंटीमेंट एनालिसिस क्या कहते हैं, क्या बीटीसी अमेरिका में रेगुलेटेड होने जा रहा है। यानी इन सारी बातों का जवाब इसी बिटकॉइन के वीकली यानी कि क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और देर किस बात के स्टार्ट करते हैं आज के क्रिप्टो के फुल वीक मार्केट एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, तो आपको नजर आ रहा है मेरा ये येलो कलर का एरिया जो मैंने ड्रा किया था 20,500 से लेके जो इसका लो था वो 18,500 के करीब था। और आपको मैंने टाइट रेंज भी बताई थी, टाइट रेंज मैंने बताई थी आपको 18,800 से लेके 19,500। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट टाइट रेंज में मूव कर रही है लास्ट वीक से और अब तक। और मार्केट ने पिछले 7 दिनों में कुछ नहीं किया, यानी कि वो 19,500 से केवल 18,800 तक ही आ पाई है नीचे। उसके अलावा मार्केट में कोई मूव नहीं है। तो दैट मीन के देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या रॉन्ग होने जा रहा है आज की इस वीडियो में मैं देखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हैं और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जायजा लेते हैं। 21,450 ऑलमोस्ट क्रिप्टो के कॉइन्स हैं, ठीक है जी। एक्सचेंजेस 520 हैं, और जब से मैं एक्सचेंजेस को फॉलो कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट कभी 500 से ज्यादा होती है और कभी कम 500 से थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर बात की जाए मार्केट के मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप भी मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ वीकली एनालिसिस मैंने इसी रेंज में देखा है। मार्केट कैप कम नहीं हुआ और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वोलेटिलिटी कम या ज़्यादा होती ही रहती है। अगर हम बात करें आपके सामने ट्रेडिंग जो ट्रेंडिंग कॉइन होते हैं, तो ट्रेंडिंग कॉइन में मैंने देखा है ज़्यादातर जो कॉइन है वो रेडी होते हैं, यानी कि वो इतने ज़्यादा बुलिश नहीं होते। ये देखें, अभी भी जो ट्रेंडिंग कॉइन है वो 3-3, 4-4% गिरे ही हैं। ट्रेंडिंग कॉइन तो वो होते हैं भाई जो चढ़ते हैं। ये कौन सा लॉजिक है कि गिर रहे हैं और उसको तुम ट्रेंडिंग कॉइन में डाल रहे हो। तो ये आजकल मार्केट के हालात है। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आने वाले दिनों में कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, कब नहीं बाय करना चाहिए, तो उसके लिए आपको बिटकॉइन के पूरे वीक के एनालिसिस देखने पड़ेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंथ से। आपको पता ही है मैं सबसे पहले मंथली एनालिसिस करता हूँ। अगर पिछले मंथ की बात की जाए तो पिछला मंथ हमारा 22,700 से 18,500 तक रहा था हाई और लो, जबकि इस मंथ का तो उससे भी बुरा है। आज 21 तारीख है, कम ऑन 21 तारीख, 21 अक्टूबर 2022। ओह माय गॉड, मार्केट ने बिल्कुल मूव नहीं किया। अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो इस तरह की कैंडल आपको सबसे पहले भी देखने को मिल चुकी हैं अगस्त 2020 और सितंबर 2020 में। अगस्त और सितंबर में मार्केट ने बिल्कुल इसी तरीके से
12,000 से लेके 10,000 $2,000 की मूव की थी पूरे महीने में। इसी तरह ये हिस्ट्री है भाई पूरी, पीछे भी देखें अगर तो तूफान आने से पहले मार्केट पहले भी खामोश रह चुकी है। जिस तरह के ये एक लेवल है 3350 से लेके और 4,000 तक, यानी कि पूरी $700 मार्केट मूव की थी पूरे महीने के अंदर। और ऐसा हुआ था दिसंबर 2018 में, जून 2019 में, फरवरी में, मार्च 2019 में ऐसा हो चुका। और उससे पहले तो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। जब मार्केट लॉन्च हुआ था दिसंबर 2014 में बिटकॉइन, जब बिटकॉइन $92 का था, तब तो मार्केट में बिल्कुल भी मूव नहीं आती थी। लेकिन ये बिटकॉइन का स्ट्रक्चर अगर आप लुक करते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझे। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर एक हाई लगाता है, फिर लो लगाता है, फिर एक हाई लगाता है, फिर लो लगाता है, और फिर हाई लगा के फिर लो, एंड अब जो फाइनल लो लगा है 62,000 से, या जो इसने हाई लगाया था 68,000 का, उसके बाद ये लो लगा है 18,500 का, जो लो, जिस लो पे अभी मार्केट खड़ी हुई है। सो क्या ये मार्केट इस मंथ इसी पर क्लोज होने वाली है? तो यस माय डियर फ्रेंड, उसका जवाब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर क्लोज होगी, और मार्केट जो अपनी हिस्ट्री को रिपीट करेगी। मेरी बातें नहीं समझ आ रही? आओ समझाता हूँ। लॉजिक है भाई, ये देखो, चढ़ने से पहले दिसंबर 2014 में मार्केट यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स में आ रही थी। फिर अगर बात की जाए 2018 और 19 की, तो यहाँ पे मार्केट ने दिसंबर 2018 और 19 के स्टार्ट में मार्केट बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बनाती रही और फिर ऊपर गई, और उसके बाद भी मार्केट ने ये अपनी हरकतें जारी रखी। अब यहाँ पे उम्मीद ये की जा रही है कि अक्टूबर और अगला महीना नवंबर, वो यहाँ पे इस लेवल के अंदर थोड़ा सा स्टे कर सकते हैं, 20,000 से लेके 18,000 की रेंज में। ये मंथली मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट ने जाना है तो नवंबर के महीने में इसको 12,000 को टेस्ट कर लेना चाहिए, और उसके बाद ना हाई लगाकर मार्केट जाएगी दिसंबर 2022 में। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4-5 महीने बड़े क्रूशियल रहेंगे बिटकॉइन। और अगर बिटकॉइन चढ़ना स्टार्ट हो गया तो हम इसको फौरन से पहले बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बाइंग कहाँ पे करेंगे? बिटकॉइन में करेंगे? नो, बिटकॉइन में नहीं करेंगे। कहाँ पे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो वीकली अगर बात की जाए तो वीकली में भी वही हाल है कि मार्केट ने एक ही जगह पे 3-4 वीक से देखें वहीं पे मार्केट स्टे कर रही है, और मार्केट ने छोटी छोटी देयर इज नो वॉल्यूम, देयर इज नो ट्रेडिंग इन बिटकॉइन पेयर राइट नो। बिटकॉइन पेयर से दूर रहे तो आपके लिए भला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी फिलहाल सूट नहीं करती नजर आ रही मुझे। उसकी वजह यह है कि अभी मार्केट में उस तरह का बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रहा। मार्केट उस तरीके से ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही। अगर मार्केट ऊपर ही नहीं जा रही तो हम क्यों अपना पैसा पार्क कर दें, वेस्ट कर दें, होल्ड कर दें? क्यों अपना पैसा, हमने अपने पैसे को पैसा कमाने देना ना। तो यहाँ पे मुझे वो चीज नजर नहीं आ रही वीकली चार्ट में। हाँ, एक पॉजिटिव चीज है। इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट मेरे रेड एरिया में दाखिल हो चुकी है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी मेरी सपोर्ट्स हैं जिनको यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना का थोड़ा सा ऊपर जाएगा 19,000, 21,000, 22,000 तक, तो यस इट माइट बी पॉसिबल फॉर इंट्राडे ट्रेडर। बट लॉन्ग टर्म के लिए कोई लंबी मूव मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर इन एरियाज को इसी तरीके से वो क्रॉस कर देता है और नीचे होल्ड किया जाता है तो यस, ये वो दिन दूर नहीं जब 12,000 का लेवल टच करेगा, और वो दिन दूर नहीं जब पूरा एक बिटकॉइन मैं बाय करूंगा 12,000 पे। 1 करूंगा, 2 करूंगा, 10 करूंगा, वो कितने करूंगा वो बात छोड़े, लेकिन यहाँ पे 12,000 पे मेरे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं ऑलरेडी। सो खैर, बिटकॉइन से भी अच्छा एक पेयर है जिसके ऊपर मैं ज्यादा बाइंग करूंगा, बिटकॉइन से भी ज्यादा। यानी अगर आपको डेली के अंदर क्लियर थोड़ी सी कंडीशन क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि बिटकॉइन की एक लेवल कहाँ पे है और कौन कौन सी जगह हैं, तो रेड एरिया क्या है? तो रेड एरिया हमारा 17,500 तक है रेड एरिया, और मार्केट इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है, एक नहीं 2 दफा कर चुकी है। सो मार्केट इसको दोबारा भी टेस्ट कर सकती है। सो अभी एज अ स्कैल्पर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्कैल्पिंग, तो अगर एज अ स्कैल्पर की बात करें तो मार्केट उस एरिया में दाखिल हो चुकी है जहां पे स्कैल्पिंग के लिए मुझे बाय ऑर्डर पुट करने हैं। लाइक ये जगह बड़ी अच्छी है 18,800, और ये जगह बड़ी अच्छी है 18,500। यहाँ से लेके 18,000 या 19,500 तक मैं बाइंग कर सकता हूँ, स्कैल्पिंग कर सकता हूँ बाय साइड की। तो यस, देयर इज अ चांस, देयर इज अ होप कि आप ये स्कैल्पिंग करके इसमें अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये तो सिर्फ मैंने H4 की बात की। अगर मैं डेली की बात करूँ, सॉरी हार्ली की बात करूँ, H1 की बात करूँ, तो देयर इज अ रूम कि जहाँ पे आप
मार्केट यहाँ पे टच करेगी, थोड़ा सा बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा एक ट्रेडिंग के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा जर्क एंजॉय कर सकते हैं। देयर इज टाइप ऑफ रोबोट्स जो स्कैल्पिंग करते हैं, देयर इज अ टाइप ऑफ रोबोट्स जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, देयर इज अ टाइप तो रोबोट लगा के भी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। एनीहो आगे चलते हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग की H1 पे भी समझ नहीं आती तो भाई मेरे आप आ जाए M15 पे। M15 इज अ बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पर, इवन M5 इज आल्सो अ बेस्ट टाइम फ्रेम जिसके अंदर आप हाई लो लगा के अच्छी खासी स्कैल्पिंग कर सकते हो। और अगर स्कैल्पिंग के लिए अगर आपके पास कोई इंडिकेटर नहीं है तो देयर इज दैट इंडिकेटर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये आपको बताता है कि कहाँ से आपने कैच करना है, कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, तो इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पास एक मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर है, वो भी आप लगा के सेशन वॉल्यूम HD, तो ये मार्केट प्रोफाइल को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है और इसने सेल का सिग्नल दिया, तो जब भी ये बाय का सिग्नल देगा तो मैं बाय साइड की स्कैल्पिंग भी कर सकता हूं। तो देयर इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर, देयर इज अ टाइप ऑफ एक्सपर्ट एडवाइजर जिनकी मदद से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो प्लीज खुदा का वास्ता स्कैल्पिंग में मत घुसे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग की तरफ ना आए। और अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो प्लीज खुदा का वास्ता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ ना जाएं, आप अपनी स्कैल्पिंग को ही एंजॉय करें। एनीवे हम आगे चलते हैं और देखते हैं अथीरियम में क्या चल रहा है। देखें अथीरियम जो मर्जी कहे बिटकॉइन से तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एक और अच्छी बात यह है कि बिटकॉइन से ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा सेफ ट्रेडिंग मुझे अथीरियम में लगती है। और यहाँ पे देखें जो मैंने लेवल क्रिएट किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 13,000 या 1400 से लेके 1250 तक का एक लेवल क्रिएट किया हुआ था मैंने अथीरियम के अंदर भी। मार्केट उससे बाहर ही नहीं आ पाई, 2 वीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये अथीरियम एक ऐसा पेयर है जिसके ऊपर आप स्टैंडर्ड लॉटेड ट्रेड कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी समझ बूझ होनी जरूरी है। एनीहो तो आप ये देखें मार्केट पिछले 3 मंथ से मुसलसल गिर रही है अथीरियम की, लेकिन मैं अथीरियम में अभी भी बड़ा पॉजिटिव और अथीरियम को लेके मैं मेरी सोच बड़ी अलग है बिटकॉइन ट्रेडिंग से रिलेटेड। सो अथीरियम का जो बाइंग पॉइंट है मेरी नज़र में वो $1,000 से नीचे नीचे ही है। $1,000 से नीचे नीचे अथीरियम आए तो आप इसको बाय कर लीजिएगा। लेकिन बात यही है कि जब बिटकॉइन के अंदर कुछ मूव आएगी तभी कोई अथीरियम के अंदर मूव देखने को मिलेगी, अदरवाइज अथीरियम के अंदर भी मूव आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा अब आप पूछेंगे सर बिटकॉइन और अथीरियम में हमें मूव देखने को कब मिलेगी, तो यस ये मैं आपको बता देता हूं। आए फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना पड़ेगा हमें, और फॉरेक्स फैक्ट्री में इस महीने तो मुझे नहीं लगता कोई, मुझे उम्मीद नहीं है कोई, लेकिन देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में इस महीने कोई ऐसी न्यू फ्लैश सर्विसेज हैं, इसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट एंड ओवरनाइट रेट, इसके अलावा कोई भी मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एटलीस्ट इस महीने तक तो नजर नहीं आ रही यूएसडी में खास तौर पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि महीने के स्टार्ट होते ही आपको ये अच्छी न्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह के जॉब्स ओपनिंग, आईजीएसएम मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एफओएमसी एंड फेडरल फंड रेट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है 12 नवंबर को, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एवरेज आर्ली अनएम्प्लॉयमेंट, ओए 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 ओए, ओपेक की मीटिंग भी आ रही है, लेकिन 12 तारीख को कौन सी न्यूज़ आ रही है जिसका मुझे इंतज़ार है। 12 तारीख को है 12 नवंबर को तो छुट्टी है, नहीं ये न्यूज़ मेरे ख्याल से यही है, सॉरी न्यूज़ पीछे गुजर गई है। फेडरल फंड रेट किधर चला गया, फेडरल फंड रेट 4 नवंबर को है मेरे ख्याल से फेडरल फंड रेट, यस इट्स नॉट 12 नवंबर, इट्स 2 नवंबर। यानी कि ये महीना तो बिल्कुल सुस्ती एंड होगा, बिल्कुल फजूली एंड होगा, इसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन 2 नवंबर को यानी कि 1 नवंबर गुजरेगा बड़ी शांति के साथ, दूसरा नवंबर जैसे ही दाखिल होंगे आप नए मंथ में,
बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल आने वाली है और फेडरल फंड रेट अपना रेट हाइक करने जा रहा है दोबारा से। बिटकॉइन के अंदर हम बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। तो यस, ये मंथ हमें ऐसे ही क्लोज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगले मंथ के स्टार्ट में दमादम मस्त के अंदर होगा। और क्या होगा पहले ये जान लेते हैं क्या होगा। ये तो खैर मैं आपको अगले वीकली एनालिसिस में बताऊंगा कि क्या और कैसे होने वाला है, लेकिन इस वीक सॉरी टू से फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर, फॉर इंट्राडे ट्रेडर, देयर इज नो ट्रेड एंड नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड, बिलीव मी। जब आप कोई ट्रेडिंग करते तो आप कुछ कमा नहीं रहते हो, लेकिन आप अपना कैपिटल बचा रहे होते हो, आप लॉस नहीं कर रहे होते हो, और आप ज्ञान हासिल कर रहे होते हो, नॉलेज गेन कर रहे होते हो, एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हो मार्केट को देख के, जो आम हालात में आप नहीं देखते। तो अभी आपको मार्केट को सिर्फ देखना है। हाँ, स्कैल्पर्स के लिए अच्छी चीज है कि स्कैल्पर यहाँ पे इन हालातों में अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें कि वीकली में देखें तो मार्केट 19 सितंबर से लेके 1 2 3 4 5 वीक से मुसलसल एक एरिया होल्ड करिए बैठे हैं, और ये एरिया जन्नत है जी स्कैल्पर्स के लिए, और ये स्कैल्पर्स इसमें बहुत बहुत ज्यादा पैसा बनाता है। यहाँ पे देखें, अगर मैं M15 में आया तो M15 में देखें मार्केट एक ही जगह पे, तो इन एरियाज में कहीं पे भी आप अपना कोई इंडिकेटर बस पुट कर दो और स्कैल्पिंग करना शुरू कर दो। तो ये भी एक इंडिकेटर है, स्कैल्पिंग करवा रहा है हमें, हम कर रहे हैं। तो स्कैल्पिंग आप करके पैसा बना सकते हैं। ये मौसम है स्कैल्पिंग का, जब मार्केट इंडिसीजन में होती है या मार्केट साइड में होती है, ना अप ना डाउन, बस एक ही जगह पे टिप 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 लगा, तो ये बड़ा अच्छा मौका होता है पैसा छापने का स्कैल्पर्स के लिए, नॉट फॉर इंट्राडे, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। सो for intraday and long term, please stay away from market and there is no trade for us, but for scalper जन्नत है भाई, हम इसमें से जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं। अभी मार्केट हमारी है, क्योंकि मार्केट जाएगी कहाँ पे, 1200 से बाय करूंगा तो 1250 पे आ जाएगी, 1100 पे आ जाएगी, इससे नीचे तो जा नहीं सकती, क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी 11, ये तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। मार्केट ये देखें, पहले भी लो लगाया था 1271 का, फिर लो लगाया 1272 का, अभी फिर मार्केट ने लो लगाया 1273 का। तो इट्स अ बेस्ट पॉइंट टू बाय, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाए 1282, 1280, 1278, 1250, 1290, क्लोज करो, बाहर से निकलो, वहां से दोबारा सेल करो, फिर 1271 तक सेल करो। तो ये आपके लिए पैसा कमाने की बहुत अपॉर्चुनिटी है स्कैल्पर के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म और इंट्राडे ट्रेडर एज वेल, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर का तो स्वैप ही पूरा नहीं होता, उसका तो जी ट्रेडिंग ब्रोकरेज ही नहीं पूरा होता, वो तो जी जो मार्केट का स्प्रेड है वही उसको लेते जाता है। फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर इट्स नॉट good, but for short term or for scalper it's really good time and it's really cool, and I'm gonna make a video for scalping especially for you, and उसके अंदर मैं 1 घंटा बैठ के स्कैल्पिंग करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के आपको दूंगा ऑन अथेरियम, तो अथेरियम एंड बिटकॉइन एज वेल इंशाल्लाह ऑन रियल अकाउंट। सो वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं आपके लिए वो वीडियो लाजमी बना दूंगा। और अब चलते हैं हम कौन सा कॉइन हमें बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन निकल के आ रहा है जो इस वीक का स्पेशल कॉइन है, वो ये है, इसका नाम है प्लैनेट अर्थ सेवर। कितना अच्छा नाम है कि अपने जो अर्थ है इसको सेव करने वाला कॉइन है, SPE। ये कॉइन बाय कर लो, चाहे 100 रुपए का करो, चाहे 1000 रुपए का करो, इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन इसकी औकात 1000 रुपए से ज्यादा हरगिज नहीं है, यानी कि मिनिमम आप $1, मैक्सिमम आप $5 से ज्यादा इसको बाय नहीं कर सकते भाई। इसके अलावा अगर कोई कॉइन है तो मैं आपको बता देता हूँ जी। इसके अलावा मुझे तो कोई ट्रेंडिंग कॉइन नजर नहीं आ रहा जो मैं आपको सजेस्ट कर सकूं। हाँ, ये क्यूटन है, ये 30 नंबर पे है, ये एक अच्छा कॉइन है एंड लेकिन ये महंगा है। महंगे कॉइन में आपको पता मैं रिकमेंड नहीं करता और ये ना बाय करें आप। हाँ, अगर आपने सस्ते कॉइन्स लो बजट में है तो ये इसकी तरफ आ जाए, 10 कॉइन की तरफ, ठीक है जी। और ये 10 कॉइन वही नहीं है जो वकार ज़का का है, मेरे ख्याल से ये वही है, 10 अप है वो, आई थिंक सो, लेट मी चेक। ओके, अल्लाह करे ये वकार ज़का वाली कॉइन हो। अगर वकार ज़का वाला कॉइन आता है तो हमें ज़रूर बाय करना चाहिए, क्योंकि वकार ज़का तो हमारा अपना है भाई। तो 10 अप है वो, ये
टून कॉइन है, ये कोई और कॉइन है मेरे ख्याल से। एनीवे मैं वो भी वेरीफाई कर लूंगा कि ये वो है या नहीं। जी जी, वो 10 अप कॉइन की अपनी एक वेबसाइट है वकार ज़का की, ये वो नहीं है। वेलकम टू दी ओपन नेटवर्क, ये कोई और है। लेकिन खैर इसको भी देखो $1 का कॉइन है, तो इसका भी अच्छा है। बाकी सारी चीज़ें मैंने चेक की हैं, ये अच्छा है। तो इसको आप बाय करना चाहो तो आप थोड़ा सा तो ले ही सकते हो, $1 से लेके $5 तक, बस 1-2 लेके रख दो। एक्सचेंजेस भी इसकी अच्छी हैं, MXC पे भी अवेलेबल है, तो दैट्स कूल। एक और चीज़ चेक करने वाली होती है, अगर कोई भी कॉइन अगर आप लेना चाहें तो उसमें देखना होता है कि ये कॉइन कितने लोगों के पास है, तो उसका सेंटीमेंट ये देखें ना, ये सेंसिटिविटी में आप इसका देख सकते हैं, सारा कुछ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या नहीं। यहाँ पे थी एक चीज़ कि किस बंदे के पास कितने कॉइन होल्ड किए हुए किसने, तो वो देख लेते हैं हिस्टोरिकल डाटा में जाके हम कि हमारे पास ज़्यादा कॉइन किसके पास है। अच्छी चीज़ें तो इसकी अच्छी हैं, लेकिन खैर इसको देखना पड़ेगा आपको। रेटिंग चले, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह कि आपने कैसे चेक करना है कि किस बंदे के पास कितना कॉइन पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ चेक करना कि ये जो कॉइन हम बाय करने जा रहे हैं ये किन किन लोगों के पास कितना कितना पड़ा हुआ है। ये ना हो कि सारा कॉइन एक ही बंदे के पास पड़ा हो, ओनर के पास, तो उसको तो बाय करने का फ़ायदा ही नहीं है। वो मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया था। लेकिन ये अच्छी एक्सचेंजेस पे हैं, ये अच्छी एक्सचेंज पे, ठीक है। तो बिटकॉइन की देखकर सप्लाई देखनी होती है, इसके बाद इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखनी होती है कि मार्केट का 24 आवर में कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, या फिर कॉइन मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप क्या है। तो यहाँ पे देखें ये बिटकॉइन का मार्केट कैप देखें कितना मिलियंस में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने वाली होती हैं। तो इसको बिटकॉइन को मैच करके या इथेरियम को मैच करके आप किसी भी कॉइन को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कितना लेजेंड कॉइन है या नहीं। इसके ऊपर एक मैं स्पेशली वीडियो बनाना चाहूँगा, अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट में ये भी बताएं कि आप क्या कॉइन को जज करने वाले, कॉइन को एनालिसिस करने वाली कोई वीडियो चाहते हैं कि हम कैसे कॉइन को असेस कर पाएं कि ये वैलिड है या नहीं है, क्या ये लेजेंड कॉइन है या क्या ये फजूल कॉइन है। तो उसके बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में भी राय दें। और अगर आपने एथेरियम अभी तक बाय नहीं किया और वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ वेट कीजिएगा, अभी वो सही टाइम नहीं आया एथेरियम को बाय करने का। जब भी टाइम आएगा इंशाल्लाह मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इंशाल्लाह। अपने दो में रखें, अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।